हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। नाउ आज के इस वीडियो में 4 जून 2022 जो इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू में जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, जो एडिटोरियल पब्लिश हुए हैं, उनको जो है हम देखने वाले हैं। इसके अलावा अब से हम जो है मैप बेस्ड एक्सरसाइज भी करेंगे, मैप में भी जो है चीज़ों को देखेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं उनको भी जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब जो कंट्री जो है न्यूज़ पर रहेगी तो उनके बारे में भी जो है हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अब जो है क्वेश्चन आपसे मैं यहाँ पे एक पूछ रहा हूँ, ये यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं अफगानिस्तान के रिलेटेड। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट है अफगानिस्तान जो है एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये बोलता है कि अफगानिस्तान अपने 5 देशों से जो है बॉर्डर शेयर करता है। थर्ड स्टेटमेंट ये बोलता है कि अफगानिस्तान की जो सबसे लंबी नदी है वो है हेलमंड रिवर। तो अब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही है, और बिल्कुल जो है अटेम्प्ट करना क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनमें जो फैक्ट्स हैं उससे आपको काफ़ी जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी, आपका नॉलेज जो है काफ़ी इंक्रीज होगा। और 5 देशों के नाम भी बताना कि अफगानिस्तान किन देशों से जो है अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। तो अगर हम आज का न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसपे जो है आपको काफ़ी सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने 80,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे करी हुई है, मतलब इंडिया ने करी हुई है। और इन्वेस्टर मीट हुई है यूपी में। और इसके अलावा जो अब उत्तर प्रदेश की ग्रोथ है वो आपको जो है यहाँ पे और डेवलप होती हुई नजर आएगी। और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जो रामनाथ कोविंद है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी मिले हैं, मतलब वहीं पे जो समिट हुई कानपुर में। ठीक है, और जो परौनक विलेज है ये कानपुर के पास आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो परौनक जो विलेज है ये रामनाथ कोविंद जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं, उनका जो है आपको विलेज जो है देखने को मिलेगा, मतलब वो यहीं से आते हैं। तो ये जो है इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे जो है रखा गया है। इसके अलावा ये जो आर्टिकल है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, टारगेट किलिंग्स जो है आपको देखने को मिलेंगी जम्मू कश्मीर में। और कई सारे लोगों को जो है अब सेफर लोकेशन पे शिफ्ट किया जा रहा है। मतलब जम्मू कश्मीर के हालात जो है बिल्कुल यहाँ पे सुधर नहीं रहे। जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी हैं उनको जो है काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इसके अलावा जो रिसेंटली बैंक मैनेजर है उसको भी जो है डेथ हुई है, तो उसको भी जो है शूट कर दिया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट ग्रू एंड सर्वाइव्ड 4500 ईयर्स। इसके अलावा ये एंगेजिंग विद तालिबान। तो अब भारत सरकार भी जो है यहाँ पे तालिबान से बात कर रही है। हालांकि भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज नहीं किया अभी तक तालिबान सरकार को, लेकिन फिर भी एज अ ह्यूमैनिटेरियन एड भारत की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में। तो भारत ऑलरेडी जो है तालिबान को काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे सप्लाई कर रहा है। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू जो है यहाँ पे चीज़ें जो है दी जा रही हैं, मतलब मेडिसिन यहाँ पे सप्लाई करी जा रही हैं। भारत ने रिसेंटली वीट भी जो है अफगानिस्तान को दिया है। इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं वो भारत जो है अफगानिस्तान को सप्लाई कर रहा है। तो देखेंगे हम इस वीडियो को भी। इसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका चैलेंज। इसके अलावा लेसन फ्रॉम अ प्राइस शॉक। ना रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से दुनिया भर में आपको ग्लोबल पॉलिटिकल क्राइसिस जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा ग्लोबल क्राइसिस भी जो है आने वाला है, मतलब सप्लाई चेन में आपको काफ़ी प्रॉब्लम जो है देखने को मिलेगी। और रशिया यूक्रेन वॉर पे है तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम जो है दुनिया भर को झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा ये नेक्स्ट आर्टिकल है, ये पंजाब से डील करता है। पंजाब में जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाले को गोली मारी है तो अब जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गया है। तो और भी लोगों को जिनको सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करी गई थी उनकी सिक्योरिटी रिमूव कर दी गई थी, लेकिन अब वापस जो है सिक्योरिटी को रिस्टोर किया गया है। तो काफ़ी कुछ जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हो। ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे टारगेट किलिंग्स की बात करते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। देखो, जब से जम्मू कश्मीर में 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया गया, अब उसके बाद हुआ क्या कि जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे करके सेटलमेंट जो है यहाँ पे किए गए। कश्मीरी पंडित जो हैं, इसके अलावा जो लोग कश्मीर से निकाले गए थे उनको वापस जो है यहाँ पे भेजा जा रहा है। ठीक है, अब इसी को लेके अब हुआ क्या कि यहाँ पे कुछ लोगों को शिफ्ट तो कर दिया, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। टारगेट किलिंग्स जो है होने लगी, कश्मीरी पंडित को यहाँ पे फिर से मारे जाने लगा। अब हो क्या रहा है कि रिसेंटली होम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, एनएस अजीत डोभाल, इसके अलावा मनोज पांडे जो आर्मी चीफ हैं, उन सब के बीच में यहाँ पे मीटिंग हुई कि कश्मीर के इशू को जो है हमको जल्द से जल्द यहाँ पे रिस्टोर करना चाहिए। तो अभी क्या हुआ है
कि माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पे सेफ़र लोकेशन पे जो है यहाँ पे भेज दिया गया, मतलब जम्मू जो है यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। और उसके बाद जो है अब जो कश्मीर का जो इशू है उसको जो है अभी यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तो उसके बाद जो है यहाँ पे धीरे-धीरे करके अगर आप देखोगे तो कुछ समय बाद जो है सरकार यहाँ पे डिसीजन लेगी और उसके बाद जो है यहाँ पे जो मिलिटेंट्स हैं, मतलब जो यहाँ पे छिप के बैठे हुए हैं ना, उनको जो है यहाँ पे अब पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो रिसेंटली अगर आप देखोगे तो ये यूपी में इन्वेस्टर समिट हुई है। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे ये अनाउंस किया 80,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है यूपी में यहाँ पे करी जाएगी और इससे काफ़ी जो है यूपी ग्रो होगा। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बेसिकली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करी है यूपी इन्वेस्टर समिट की, जो कि लखनऊ में हुई है और इसमें करीब 1406 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका फाउंडेशन जो है रखा गया है, जिनकी कीमत करीब 80,000 करोड़ रुपए है। और यहाँ पे जो मोदी जो कि वाराणसी से एमपी भी हैं, उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को भी अनाउंस किया है कि हम जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आने वाले समय में जो यूपी की तस्वीर है वो बिल्कुल जो है आपको बदलती बदलती हुई नजर आएगी। तो ये आप देख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ये रामनाथ कोविंद जी दोनों ही साथ में आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा तो ये है कि 80,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे जो है यूपी को काफ़ी बेनिफिट होगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। टाटा फर्म्स ने जो जेवार एयरपोर्ट है उसको जो है यहाँ पे विन कर लिया, मतलब अब जो है टाटा फर्म जो है जेवर एयरपोर्ट को डेवलप करेगी। तो नोएडा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यूपी में आपको देखने को मिलेगा, नोएडा, ठीक है। तो जो कि दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पे, तो जेवर एयरपोर्ट को जो है यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो अब टाटा प्रोजेक्ट जो है इसको यहाँ पे बनाएगी। तो टाटा प्रोजेक्ट ने जो है बिल्ड यहाँ पे कर ली है। इसके अलावा लार्सन एंड टूब्रो भी था, शपूर जी, पलुन जी, तो बेसिकली बहुत सारी जो है कंपनी यहाँ पे रही हैं। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जो मेनली है आपको टाटा को देखने को मिलेगा। तो टाटा के तो कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे नई पार्लियामेंट बिल्डिंग भी टाटा डेवलप कर रहा है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी यहाँ पे बना रहा है। इसके अलावा और भी जो कॉरिडोर्स है, फ्रीट कॉरिडोर जो है वो टाटा ही डेवलप कर रहा है। मेट्रो लाइन्स यहाँ पे टाटा डेवलप कर रहा है, मुंबई, पुणे, दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, चेन्नई में, ठीक है। तो जेवार फैसिलिटी जो है ये फर्स्ट फुल फ्लेज्ड एयरपोर्ट होगा जिसका कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे कंपनी ने जो है यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। जो नया टर्मिनल बिल्डिंग है प्रयागराज एयरपोर्ट की 2018 में जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसको भी जो है 11 महीने में जो है यहाँ पे बना के दे दिया था। और जो जेवार एयरपोर्ट है उसको ज्यूरिक के जैसे जो है डेवलप किया जाएगा। तो ज्यूरिक जो एयरपोर्ट है वैसे ही जो है इसको डेवलप किया जाएगा। ज्यूरिक जो है स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। और टुगेदर अगर आप देखो तो टाटा के कई सारे प्रोजेक्ट्स जो है आपको देखने को मिलेंगे जो पैसेंजर को काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि 2024 तक हम जो है कई सारे प्रोजेक्ट्स को जो है यहाँ पे डेवलप कर देंगे। ना अगर आप प्रेजेंटली देखोगे तो जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब एयरपोर्ट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जो है अंडरटेकिंग में आपको देखने को मिलेंगे। तो लार्सन ट्यूब्रो जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स उनको यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। दिल्ली का टर्मिनल 3 है, मुंबई का टर्मिनल 2 है, कन्नौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके अलावा जो और भी एयरपोर्ट्स हैं दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इन सबको जो है यहाँ पे क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। और अब ये जो एयरपोर्ट है, अब ये जो जेवार एयरपोर्ट है, इसको रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था लास्ट ईयर, ठीक है। 27 जनवरी को टाटा ग्रुप ने जो है यहाँ पे एयर इंडिया को जो है यहाँ पे एक्वायर कर लिया है 80,000 करोड़ में, और 100% जो है स्टेक्स आपको अब टाटा एयरलाइंस के आपको देखने को मिलेंगे। तो आने वाले समय में जेवार एयरपोर्ट की जो तस्वीर है वो बिल्कुल बदल जाएगी। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूक्रेन और रशिया के वॉर के बारे में कहा गया है। 100 दिन हो चुके हैं इस पूरे वॉर को, और आपको पता होगा कि रिसेंटली अमेरिका ने लॉन्ग रेंज जो वेपन है उसको भी जो है डिप्लॉय कर दिया है यूक्रेन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो रशिया ने जो है जो 5th टेरिटरी है यूक्रेन की उसको भी जो है कैप्चर कर लिया। इसके अलावा जो वॉर जो है यहाँ पे एंड होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा ही जो है नुकसान हुआ है। 2014 में आपको पता होगा कि रशिया ने क्रीमिया को हत्या लिया। उसके बाद जो है 2008 में इन्होंने जॉर्जिया पे भी हमला कर दिया था। तो मेनली अगर आप देखोगे ना तो काफ़ी टेंस सिचुएशन जो है हमको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करीब 6.8 मिलियन पीपल जो है वो यूक्रेन से बाहर हो गए, ठीक है। इसके अलावा कई सारे लोग जो है यहाँ पे मारे गए, 7.1 मिलियन पीपल जो है डिस्प्लेस हो गए। इसके अलावा 38,000 जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। यूक्रेन का पार्लियामेंट जो है यहाँ पे पूरे तरीके से गिरा दिया गया, और जो यूक्रेन का पार्लियामेंट्री कमीशन रहा ह्यूमन राइट्स का उसको भी यहाँ पे उड़ा दिया गया। 900 एजुकेशनल फैसिलिटीज़ रही हैं, स्कूल ग्रेड से लेके यूनिवर्सिटीज़ तक को जो है यहाँ पे डैमेज किया है।
तो 296 हॉस्पिटल भी जो है यहाँ पे यूक्रेन में बर्बाद हो गए, 300 कार, 500 रेल ब्रिज, 500 फैक्ट्रीज, 500 हॉस्पिटल। इसके अलावा बहुत सारा लॉस जो है यूक्रेन में आपको देखने को मिलेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ यूएसए की वजह से, अमेरिका ने बहुत बड़े तरीके से जो है यूक्रेन को बर्बाद किया है। ना नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो बाइडन कॉल्स ऑन लॉ मेकर्स टू पास लॉ ऑन गन्स। अब देखो रिसेंटली हुआ कि आपको पता होगा, एक सरफरा आदमी जो है स्कूल में घुसता है और उसने जो है फायरिंग शुरू कर दी। इसमें करीब 19 बच्चे मारे गए अमेरिका में। इसके अलावा 2 टीचर्स भी मारे गए। टोटल 21 लोग की जो है डेथ हुई थी, और ये काफी बड़ा नंबर है। एक सरफरा आदमी अमेरिका जैसे देश में जो है घुस जाता है स्कूल के अंदर, उसके बाद फायरिंग करने लगता है। और यही गन जो पावर है, मतलब गन जो चीज़ें हैं, ये आपको जो है पंजाब में भी देखने को मिली, क्योंकि रिसेंटली मूसेवाली की जो है डेथ हो गई। तो मेनली अगर आप देखोगे तो जो बाइडन यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहे हैं कि भैया लॉ बनाना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बिल्कुल देखिए, गन पे जो है बिल्कुल यहाँ पे लॉ होने चाहिए। इसमें मैं कहूँगा भारत का लॉ जो है काफ़ी ठीक है, क्योंकि इतनी आसानी से जो है भारत में आपको गन नहीं मिल पाएगी। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हाउ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट ग्रू एंड सर्वाइव 4500 ईयर्स। तो बेसिकली 4500 साल एक प्लांट जो है यहाँ पे ग्रू हुआ और सर्वाइव भी किया। तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से 20,000 हेक्टेयर में जो है ये फैला हुआ है, और 43.6 हेक्टेयर में जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट जो कोलन कॉलोनी क्वेकिंग एस्पेन ट्री है उता में, ये आपको जो है देखने को मिलेगा। अब देखो, अगर आप इंडिया का जो लार्जेस्ट प्लांट देखते हो तो ये 1.41 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। तो इंडिया का लार्जेस्ट जो ग्रीन बनियन है, ये आपको हावड़ा बोटेनिकल गार्डन में देखने को मिलेगा कोलकाता में। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट प्लांट जो है ना, ये करीब 180 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये मुंबई से पुणे का जितना डिफरेंस है ना, उतना बड़ा ये आपको देखने को मिलेगा। मतलब 180 किलोमीटर के जो डिस्टेंस में जो है ये फैला हुआ है। और इसको बेसिकली वो लॉन्गेस्ट प्लांट को सी ग्रास का एक टाइप कहा जाता है, जिसका नाम है पोसोडोनिया। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखोगे तो इसको रिवन बीट कहा जाता है। तो रिसेंटली इसको शार्क बे, जो कि ऑस्ट्रेलियन कोस्ट है, ये आप देख सकते हो, ये ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे वेस्ट साइड पे आपको जो है शार्क बे देखने को मिलेगा। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट साइड पे जो है शार्क बे है, क्योंकि यहीं से जो है आपसे बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यूपीएससी यहीं से जो है सवाल करेगी। तो अब हम आगे देखते हैं इस पे क्या चीज़ को बताया गया। तो रिसेंटली वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट जो है, इसको रिसेंटली डिस्कवर्ड किया गया है वेस्ट कोस्ट ऑस्ट्रेलिया से। एक सी ग्रास है, ये 180 किलोमीटर जिसकी लेंथ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर स्ट्रेचिंग अगर आप देखोगे तो करीब 150 किलोमीटर की रेंज में जो है ये फैला हुआ है। तो मुंबई पुणे से बीच का जो डिफरेंस है उतना ही जो है ये आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बड़ा है। और ये 4500 साल पुराना प्लांट है, जो कि करीब 20,000 फुटबॉल फील्ड्स में फैला हुआ है। मतलब ये प्लांट इतना बड़ा है कि इसमें 20,000 फुटबॉल फील्ड आ सकती हैं। फुटबॉल फील्ड आपको पता है कि कितनी बड़ी होती है? ठीक है, चलो कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि फीफा जो है कहाँ होने वाला है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट जो है, इसको रिसेंटली जो डिस्कवर किया गया वेस्ट कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, सी ग्रास का। ठीक है, और इसको कहाँ पे किया गया? तो शार्क बे में जो है किया गया। इसका नाम बिल्कुल याद रखना, रिवन बीट इसका नाम है, पोसोडोनियम ऑस्ट्रेलियस। ठीक है ना, इसको रिसेंटली जो है डिस्कवर्ड किया गया है। और किसने डिस्कवर्ड किया है? जो फ्लिंटर यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है, उन्होंने जो है यहाँ पे डिस्कवर्ड किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिसर्चर ने यहाँ पे ये भी कहा है कि 4500 साल पुराना है। ये स्टेरलाइल है, मतलब इस स्टेराइल है। ठीक है ना, इसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेंगे अदर प्लांट्स के कंपैरिजन में। अब स्टेरलाइल क्या होता है? तो बेसिकली ये जो है अपने जो बच्चे हैं, मतलब और भी प्लांट्स को जो है यहाँ पे डेवलप नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो ये प्लांट जो है इस वजह से यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है। और इसने जो है काफ़ी वॉलेटाइल जो एटमॉस्फियर है शैलो शार्क बे का, तो उस तरीके से जो है यहाँ पे इसने अपने आप को सर्वाइव कर रहा है और मैनेज जो है इसने किया हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्लांट है। अब अगर हम बात करें भारत की, तो भारत का जो लार्जेस्ट ट्री है इंडिया का, वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ग्रेट बनियन जो है ये आपको हावड़ा बोटेनिकल गार्डन में देखने को मिलेगा। 1.41 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। ये आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। तो इंडिया में अगर पूछ लिया जाए कि इंडिया का जो लॉन्गेस्ट ट्री है या लार्जेस्ट ट्री है वो कौन सा है, तो ग्रेट बनियन है। ठीक है, बनियन मतलब बरगद का पेड़, हिंदी में बरगद जो है इसको कहा जाता है। और जो एमपी है, मध्य प्रदेश का जो स्टेट ट्री है वो भी आपको बनियन ही देखने को मिलेगा। तो बनियन ट्री जो है ये आपको स्टेट ट्री जो है देखने को मिलेगा।
तो ग्रेट बनियान जो है हावड़ा बॉटनिकल गार्डन में आपको देखने को मिलेगा, जो कि करीब 1.41 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और जो ग्रेट बॉटनिकल गार्डन है वो आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें एंगेजिंग विद द तालिबान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एंगेजिंग विद द तालिबान। ठीक है, तो भाई भारत की सरकार जो है यहाँ पे एक डेलीगेशन भेजा है जो काबुल यहाँ पे पहुंचा है। और पहली बार ऑफिशियली जब से तालिबान पावर में आया है उसके बाद जो है पहली बार न्यू दिल्ली ने मतलब भारत ने अपना डेलीगेशन जो है भेजा हुआ है। अब अफगानिस्तान में लोगों की हालत जो है उतनी अच्छी नहीं है। मैं पर्सनली यहाँ पे कहूँगा, देखो जितना मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ और जितना जो है अभी तक मैंने स्टडी किया है, अफगानिस्तान में लोगों की हालत जो है उतनी अच्छी नहीं है जब से तालिबान आया। पहले भी नहीं थी, क्योंकि देखो अमेरिका ने पहले ही जो है बर्बाद करके रखा हुआ है। अमेरिका जब से गया, इनफैक्ट अमेरिका रहा भी तो अमेरिका ने कुछ नहीं किया। और तालिबान जो है उसकी रेजिस्टेंस पावर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को जो है, तो इस आर्टिकल को जो हम डिस्कस करते हैं। तो रिसेंटली हुआ कि इंडिया ने अपना ऑफिशियल डेलीगेशन जो है काबुल में भेजा है। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है कि नई दिल्ली ने अपना डेलीगेशन भेजा जब से तालिबान जो है पावर में आया है। अब देखो हो क्या रहा है ना कि भारत तालिबान की मतलब अफगानिस्तान के लोगों की काफ़ी हद तक यहाँ पे मदद करता है। इंडिया ने काफ़ी सारे मतलब तालिबान सरकार आई थी, उसके तालिबान जब से आई है उसके पहले भारत ने काफ़ी सारे स्कूल को डेवलप किया, हॉस्पिटल्स को यहाँ पे डेवलप किया। कई सारे भारत के प्रोजेक्ट जो हैं आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलेंगे। मतलब भारत अफगानिस्तान को काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे मदद प्रोवाइड करता है। और इसका रीज़न क्या है? देखो एक्चुअली में आपको पता होगा कि ऊपर बाजू में हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, और यहाँ पे आपको मिलेगा अफगानिस्तान। तो मान लो कभी अगर ज़रूरत पड़ी कि पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए जो है हमको अफगानिस्तान को जो है काफ़ी हेल्प करनी पड़ती है, तो इसी वजह से भारत सरकार जो है इनकी हेल्प करती है। और पीओके वाला जो एरिया है ना वो हमारा ही है, और पाकिस्तान ने उसको जो है कैप्चर करके रखा हुआ है। तो जिस दिन भी ज़रूरत पड़ेगी तो फोर्सेस जो है यहाँ पे जाएंगी और प्रॉपर जो है अपना काम करके आ जाएंगी। तो मेनली इसी तरीके से जो है पीओके भी हमारे पास आ जाएगा। अब देखो अगर हम प्रेजेंटली यहाँ पे देखते हैं तो भारत सरकार जो है काफ़ी बढ़ चढ़ के अब अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद कर रही है। पहले भी यहाँ पे मदद की, हमने कई सारा गेहूँ जो है यहाँ पे भेजा है, अराउंड 20,000 मेट्रिक टन जो है यहाँ पे हमने भेजा था गेहूँ। इसके अलावा हमने कई सारी वैक्सीन्स भेजी, मेडिकल सप्लाईज़ भेजी। तो मेनली कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे तो इंडिया की सरकार जो है तालिबान की काफ़ी जो है यहाँ पे हेल्प करी, मतलब अफ़गानिस्तान के लोगों की कर रही है। हालाँकि अभी तक तालिबान को भारत की सरकार ने ऑफ़िशियली जो है रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है कि ये जो है ऑफिशियल सरकार है अफगानिस्तान की। भले ही यहाँ पे डेलीगेशन जो है भेजा है। और देखो डेलीगेशन जैसे ही भेजा ना उसके बाद चाइना ने भी अपने डेलीगेशन भेज दिया। चाइना के जो एम्बेसडर हैं अफगानिस्तान में वो तुरंत जो है वहाँ पहुँच गए और ये कहने लगे कह रहे आप परेशान नहीं होइए, आपके जो प्रोजेक्ट जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उन सबको जो है हम पूरा करेंगे। तो चाइना जो है बिल्कुल यहाँ पे अफगानिस्तान को भी अब बर्बाद करने पहुँच रहा है। पाकिस्तान को तो इन्होंने बर्बाद ही कर दिया। श्रीलंका में जब से तालिबान श्रीलंका में भी जब से चाइना पहुंचा है तब से श्रीलंका भी जो है आपको पूरा कोलैप्स देखता हुआ नजर आएगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो है हाउ D2M कैन ब्रिंग वीडियोस टू योर फोन, नो इंटरनेट लिंक रिक्वायर्ड। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और प्रसार भारती जो है उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि एक फैसिलिटी को जो है यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाएगा डायरेक्ट टू मोबाइल, बेसिकली D2M टेक्नोलॉजी, जिससे जो है जो ब्रॉडकास्टिंग वीडियो है और अदर मल्टीमीडिया जो कंटेंट है वो डायरेक्टली जो है आपके मोबाइल पे आ जाएंगे। इनमें आपको कोई भी इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये क्या बेसिकली D2M किस तरीके से यहाँ पे वर्क करेगा, तो टेक्नोलॉजी जो बेस्ड है वो कन्वर्जेंस ऑफ ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट पे बेस्ड है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, मोबाइल फ़ोन को अलाउ करेगा कि ये जो टेरेस्ट्रियल डिजिटल टीवी है जो सिग्नल्स हैं उनको यहाँ पे रिसीव करे। ठीक है, और इसके बाद जो है जो ब्रॉडकास्ट कंटेंट है वो डायरेक्टली जो है आपके मोबाइल पे यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। जैसे जिस तरीके से कोई अगर फेक न्यूज़ आती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे बताने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, आप देखो कि उड़ीसा के कोस्ट में सडनली जो है यहाँ पे जो है सुनामी आ जाती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, केरल में भी आपको काफ़ी समस्या देखने को मिलेगी। तो कोस्टल एरियाज़ हैं उन जगहों पे आपको जो है काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो उन सब जगहों के लिए ये जो है काफ़ी बेनिफिट होगा। अब बेनिफिट क्या होगा कंज्यूमर के लिए जो है होगा, मान लो कोई यहाँ पे फेक न्यूज़ आ गई और लोग जो है यहाँ पे उसी न्यूज़ को यहाँ पे सच मान रहे हैं, तो अगर हम वीडियो पर जो है यहाँ पे मतलब ओटीटी पे यहाँ पे डाल दें या डायरेक्ट जो है फ़ोन पे यहाँ पे सेंड कर दें, तो उसके थ्रू जो है लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा। तो D2M जो है यहाँ पे वीडियो कंटेंट को भी भेज सकता है, तो जो रूरल एरियाज़ है वहाँ तक भी जो है चीज़ें यहाँ पे पहुँच पाएंगी। तो जो फेक चीज़ें जो आजकल चल रही हैं, जैसे पेटीएम में ही आपको फेकनेस देखने को मिलेगी, ठीक है ना,
कई लोग यहाँ पे पेमेंट करते नहीं हैं और स्क्रीनशॉट यहाँ पे शो कर देते हैं। तो ये भी जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए जो इस तरीके की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है ना? कि ये जो अवेयरनेस वाली चीज़ है वो तो बिल्कुल यहाँ पे फ्री होना ही चाहिए। तो फ्री कैंपेन जो है यहाँ पे चलाना चाहिए और लोगों तक जो है यहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें पहुँचा देनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये लेसन फ्रॉम अ प्राइस शॉक और आपका चैलेंज। तो आपका चैलेंज पहले समझ लो। पंजाब यूनिवर्सिटी में बेसिकली पंजाब में हो क्या रहा है कि नई सरकार जो है इलेक्ट होके आई है, तो भगवंत मान जो है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बन गए हैं पंजाब के। अब हो क्या रहा है कि पंजाब में जिस तरीके से किलिंग्स हो रही हैं, सिद्धू मूसेवाले की किलिंग्स हुई, इसके अलावा मनप्रीत औलख को भी जो है धमकी मिली। और 6 जून को आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार की जो है एनिवर्सरी भी देखने को मिलेगी। 1984 में चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है। ब्लू स्टार कहाँ पे चलाया गया था? तो अमृतसर में। अमृतसर में जो हरमिंदर साहब मतलब गोल्डन टेम्पल में जो बीच में आपको मंदिर देखने को मिलेगा ना, इसका गुरुद्वारा जो है, इसी को जो है हम हरमिंदर साहब कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको अकाल तख्त देखने को मिलेगा। अब हुआ क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार में? तो जो भंडारन वाला था उसको जो है यहाँ पे मारा था, लेकिन उनके पास इतनी जो है फोर्सेस थी, उसके बाद जो है उनके पास इतनी सारी फोर्सेस थी कि इंडियन आर्मी को अपना टैंक तक जो है यहाँ पे भेजना पड़ा था। इसके अलावा उनके पास तो मशीन गन वगैरह भी थी। अब रिसेंटली यहाँ पे हो क्या रहा है कि नई जो सरकार आई है उसने रिसेंटली यहाँ पे ये कह दिया कि भैया जितनी भी सिक्योरिटी हमने हटाई थी उनको अब जो है हम पे रिस्टोर कर रहे हैं। जिन जिन लोगों को हमने सिक्योरिटी दी थी उनको वापस जो है हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये इन ज़रूरी भी है क्योंकि क्योंकि पंजाब में अगर आप देखोगे तो गन कल्चर जो है वो आपको काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेसन फ्रॉम प्राइस शॉक, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि इंडिया को बिल्कुल इंश्योर करना चाहिए कि सप्लाई चेन जो है बिल्कुल यहाँ पे बनी रहे, क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिकल क्राइसिस जो है आपको बहुत ही खतरनाक देखने को मिलेगा। अब हो क्या रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से 3 महीने हो चुके हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म जो है शिफ्ट यहाँ पे हमको देखने को मिला, ग्लोबल एनर्जी का क्राइसिस आया। क्योंकि अगर आप देखोगे तो पूरा यूरोप जो है डिपेंड है किस पे? गैस पे डिपेंड है, रशिया पे। तो रशिया ही जो है यहाँ पे गैस सप्लाई करता है, ऑयल भी यहाँ पे सप्लाई करता है। अमेरिका तो ऑयल बिल्कुल भी नहीं निकालता अपना, अमेरिका तो सिर्फ यहाँ पे लेता है किसी और से और यहाँ पे दूसरे देश को बेच देता है, तो पैसे कमा लेता है वो मिडिल मैन बन के, ठीक है। अब प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो 2019 से कोविड-19 आया। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद पूरे दुनिया की सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। लेकिन जब थोड़े देश यहाँ पे उभरने की कोशिश कर रहे थे तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे शुरू हो गया रशिया यूक्रेन वॉर का। तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा। क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है आपको सबसे हाई अभी देखने को मिलेंगे 2014 के बाद से। सबसे ज़्यादा जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो अभी हमको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है उसके भी प्राइस आपको जो है सबसे हाईएस्ट देखने को मिलेंगे। और जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर और फूड के प्राइसेस भी जो हैं आपको सबसे हाईएस्ट जो है अभी देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली अगर आप और भी चीज़ें देखोगे जैसे निकल के प्राइसेस भी आपको काफ़ी हाई देखने को मिलने वाले हैं। भारत के जो पड़ोसी देश हैं श्रीलंका, पाकिस्तान, उनमें जो है इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ही खतरनाक है, हाई इन्फ्लेशन है। बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं मतलब जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनकी शॉर्टेज आपको देखने को मिलेगी, फॉरेन डेप्थ है, पॉलिटिकल क्राइसिस आपको जो है ऑलरेडी देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये वार्निंग साइन है कि भैया आने वाले समय में कुछ भी जो है हो सकता है। और इंडिया की अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो इंडिया की जो करेंसी है उसकी परफॉर्मेंस भी आपको जो है उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है चल रहा है ना, इसका इम्पैक्ट जो है वो आने वाले समय में आपको जो है देखने को मिलेगा। अभी तो हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आज से कुछ समय बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद जो है आपको काफ़ी सारी इश्यूज जो है देखने को मिलेंगे। अब देखो हो क्या रहा है कि जब से रशिया वॉर पे गया है ना तो एनर्जी के प्राइसेस भी जो है यहाँ पे शूट अप हो गए हैं। इस तरीके से यहाँ पे शूट अप हो गए हैं। रशिया देखो ग्लोबल लैंड मास में 11% आपको देखने को मिलेगा और वर्ल्ड टॉप 5 प्रोड्यूसर है, ये एक्सपोर्टर है ऑयल का प्रोड्यूसर भी है, एक्सपोर्टर भी है, गैस, फर्टिलाइजर, इसके अलावा जो और भी कमोडिटीज़ है जैसे निकल, इन सब का प्रोडक्शन जो है आपको रशिया में काफ़ी हद तक देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लार्जर इमर्जिंग इकोनॉमीज देखोगे जैसे चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, तो इन पे भी जो है आपको जो है काफ़ी सिचुएशन पैनिक देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि हाल ही में भारत सरकार और चाइना ने भी यहाँ पे ये कह दी कि भैया हम जो है कोई भी चीज़ यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब वीट और राइस पे जो है हमारी सरकार ने भी बैन लगा दिया है। तो अब आप खुद समझ सकते हो कि राइस और वीट हम जो है भारी मात्रा में हम प्रोड्यूस करते हैं। और वीट भारत के पास इतना होता है कि हम और दूसरे देशों को यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। हमने कोविड में यहाँ पे चीज़ें दी भी हैं दूसरे देशों को, लेकिन
जब भारत की सरकार खुद यहाँ पे ये कह रही कि हमने वीट के एक्सपोर्ट पे जो है बैन लगा दिया है, तो आप समझ सकते हो कि आने वाली स्थिति जो है काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो आई होप कि आपको जो है इस आर्टिकल में काफ़ी कुछ जो है जानने को मिला होगा। और हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन था अफ़गानिस्तान को लेके। तो अफ़गानिस्तान पे जो स्टेटमेंट्स हैं वो सब के सब स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल सही हैं। अफ़गानिस्तान अपनी बॉर्डर जो है पाकिस्तान से शेयर करता है, ईरान से शेयर करता है, तुर्कमेनिस्तान से शेयर करता है, उज़्बेकिस्तान से शेयर करता है और तजिकिस्तान से शेयर करता है। तो 5 से जो है यहाँ पे शेयर करता है, ठीक है। इसके अलावा जो रिवर है हेलमेंड, वो सबसे बड़ी रिवर है अफ़गानिस्तान की। तो सभी के सभी जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो अब एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये था दिस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।